हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का पाठ 10 के प्रश्न उत्तर। इसकी कहानी हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो पहला प्रश्न है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। उत्तर है, चश्मे वाला कभी सेनानी नहीं रहा, यानी कि वह सेनानी था ही नहीं। वह तन से बहुत बूढ़ा और मरियल सा था। मरियल का मतलब दुबला पतला सा था, काफी कमजोर था। परंतु उसके मन में देशभक्ति की भावना प्रबल थी, यानी कि देशभक्ति की भावना थी उसके अंदर बहुत। वह सुभाष चंद्र सुभाष चंद्र यानी कि सुभाष चंद्र बोस का सम्मान करता था। वह सुभाष की बिना चश्मे वाली मूर्ति को देखकर आहत होता था, यानी कि दुखी होता था। इसलिए अपनी ओर से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर अवश्य लगाता था। उसकी इसी भावना को देखकर ही लोगों ने उसे सुभाष चंद्र बोस का साथी या सेना का कैप्टन कहकर सम्मान दिया। चाहे उसका यह नाम व्यंग्य में रखा गया, यानी कि कटाक्ष किया गया हो, टोंट में किया गया हो, फिर भी वह ठीक नाम था। वह कस्बे का अगुआ था, यानी कि आगे होकर वह ऐसा काम करता था। प्रश्न नंबर 2 है, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा, क्यों। पहला नंबर 1 है, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे। उत्तर है, हालदार साहब यह जानकर मायूस हो गए थे कि कैप्टन की मृत्यु हो चुकी है, अतः अब उस कस्बे में सुभाष की बिना चश्मे वाली मूर्ति को चश्मा पहनाने वाला कोई न रहा होगा। अब मूर्ति बिना चश्मे के ही खड़ी होगी। सेकंड है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि धरती देशभक्ति से शून्य नहीं हुई है, यानी कि यहाँ पर अभी भी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना है। एक कैप्टन नहीं रहा तो अन्य लोग उस दायित्व को संभालने के लिए तैयार हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकंडे का चश्मा किसी गरीब बच्चे ने बनाया था, अतः उम्मीद है कि बच्चे गरीबी के बावजूद भी देश को ऊपर उठाने का प्रयास करते रहेंगे। तीसरा है, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे। इतनी सी यानी कि छोटी सी बात पर। हालदार साहब के लिए सुभाष की मूर्ति पर चश्मा लगाना इतनी छोटी सी बात नहीं थी, उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। यह बात उनके मन में आशा जगाती थी कि कस्बे में देशभक्ति जीवित है, देश की नई पीढ़ी में देश प्रेम जीवित है। इस खुशी और आशा से वे भावुक हो गए, यानी कि सरकंडे का चश्मा देखकर उन्हें अच्छा लगा कि अभी भी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना है, चाहे वो किसी बच्चे में ही सही। प्रश्न नंबर 3 है, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वाले, होम कर देने यानी कि सब कुछ छोड़ देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। उत्तर है, हालदार साहब ने चश्मे वाले कैप्टन की मृत्यु का समाचार सुना तो वे उदास हो गए। उन्हें लगा कि कैप्टन जैसा कैप्टन था वैसे लोग ही तो देश के लिए आशा की किरण है। शेष लोग तो देश के लिए मर मिटने वालों पर हंसते हैं, यानी कि बाकी लोग तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो देशभक्तों के ऊपर हंसते हैं। नगर पालिका ने क्रांतिकारी सुभाष की मूर्ति बनवाई तो अधूरी बनवाई। उन्हें याद नहीं रहा कि जिस सुभाष की मूर्ति को वे चश्मा तक नहीं दे रहे हैं, उसे अपनी सारी जिंदगी देश के लिए, जिन्होंने अपनी देश के लिए सारी जिंदगी लगा दी, उनको वो चश्मा भी नहीं दे सकते। उस छोटे से कस्बे में यदि कैप्टन जैसा चश्मे वाला सुभाष की मूर्ति पर चश्मा लगाता रहा तो लोग उस पर हंसते रहे, उसे पागल और सनकी कहते रहे। जहां ऐसे स्वार्थी लोग रहते हो उस देश का भविष्य कैसे संवरेगा। जिस जाति में लोग स्वयं का प्रचार प्रसार करने में रुचि लेते हैं उस देश का भी कोई भविष्य नहीं होता। प्रश्न नंबर 4 है, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए, यानी कि उसका हुलिया कैसा था दिखने में, वो उसके बारे में बताना है। पान वाला साक्षात पान भंडार था, यानी कि इतने पान खाता था वो लगता कि सारे पान उसके अंदर जाने वाले हैं। उसकी दुकान पर ही नहीं मुंह में भी पान ठूसा था। पान के कारण वह बात तक नहीं कर सकता था। यदि उससे कुछ पूछ ले तो पहले उसे पीछे मुड़कर थूकना पड़ता था। हाँ, स्वभाव से वह बहुत रसिया, हंसोड़ और मजाकिया था। वह शरीर से मोटा था, उसकी तोंद निकली रहती थी, अतः जब भी हंसता तो पहले तोंद थिरकने लगती थी, यानी कि उसका पेट जो है हिलने लगता था। हंसने पर उसके पान वाले काले काले लाल और काले दांत जो थे खिल उठते थे, यानी कि दांत दिखाई देने लगते थे, जो ज्यादा पान खाने की वजह से लाल और काले हो गए थे। वह बातें बनाने में उस्ताद था, यानी कि बहुत तेज था। उसकी बोली में हंसी और व्यंग्य का पुट भी बना रहता था। प्रश्न नंबर 5 है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल।
कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपने प्रतिक्रिया दीजिए। यानी कि जो पान वाला था उसने कैप्टन को पागल कहा था, आप उस बारे में क्या सोच रहे हैं, आपने अपनी सोच बतानी है। तो उत्तर है, पान वाले की यह टिप्पणी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उसे चाहिए था कि चश्मे वाले कैप्टन की भावनाओं को सम्मान करता। उसे पता था कि कैप्टन ही सुभाष चंद्र बोस की आंखों पर अपनी ओर से चश्मा लगाए रहता है, यानी कि वही हर रोज उसका चश्मा बदलता है, लगाता है, वह भी केवल इसलिए कि नेताजी की मूर्ति अधूरी न लगे। उसकी इस भावना से देशभक्ति प्रकट होती है। अतः ऐसे व्यक्ति की कमियां या कुरूपता नहीं देखनी चाहिए और न ही ऐसे व्यक्ति को पागल कहना चाहिए। अतः पान वाले की यह टिप्पणी गैर जिम्मेदाराना है, यानी कि ऐसी टिप्पणी हमें नहीं करनी चाहिए। किसी भी देशभक्त को अगर कोई सम्मान देता है तो हमें उस व्यक्ति सम्मान देने वाले व्यक्ति का भी सम्मान करना चाहिए, न कि उसकी कमियां निकालनी चाहिए। तो ये थे आपके प्रश्न उत्तर। अगली वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।